Assalamu alaikum dear students. Let us translate the text. Lesson number 2, a letter to God. Okay. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Hearts माने दिल, hearts ये जमा है. But in the hearts of all, लेकिन उन तमाम लोगों के दिलों में who जो lived रहते थे in that solitary house, उस तन्हा घर में in the middle of the valley, वादी के बीच में. तो solitary house माने होता है ऐसा घर जो कि अकेला हो, एक ही घर हो, वाहिद घर हो. ठीक है, एक जगह है और वहाँ पर एक घर हो तो हम उस घर को क्या कहेंगे? सॉलिटरी हाउस. मिडिल ऑफ द वैली माने वादी के बीच में. देयर वाज अ सिंगल होप, एक वाहिद उम्मीद थी. सिंगल माने वाहिद, सिंगल होप वाहिद उम्मीद. देयर वाज अ सिंगल होप, एक वाहिद उम्मीद थी और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से मदद. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. Upset माने होता है to be sad, गमज़दा होना. ओके, don't ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. Don't be so upset, ज़्यादा टेंशन में मत हो, यानी टेंशन ना करो, गम ना करो. Even though this seems like a total loss, अगरचे ये बिल्कुल टोटल मुकम्मल घाटा लगता हो, खसारा लगता हो. ओके, even though के माने होता है अगरचे. seems माने होता है लगना. अगरचे यह लगता हो, लाइक माने जैसे, लाइक अ टोटल लॉस एक मुकम्मल घाटे के तौर पर. ओके, तो लॉस माने होता है घाटा, खसारा. रिमेंबर याद करो, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी शख्स भूख से नहीं मरता है. ठीक है, तो डाई ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे, ना कि मतलब फ्राम का करेंगे हम कहीं भी. ही डाइज, नो वन डाइज ऑफ कैंसर, नो वन डाइज ऑफ फीवर. तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे हम जहाँ भी डाइज का डाई वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. डाई मीन्स होता है मरना, डाई ऑफ से मरना. ओके, अब तो आप मतलब डाई के साथ फ्राम का इस्तेमाल ना कीजिएगा. That's what they say. वही चीज़ है जो वे लोग कहते हैं. That's what यानी वही वो चीज़ है. That's what वही वो चीज़ है जिसे वे कहते हैं. No one dies of hunger, कि भूख से कोई नहीं मरता. No one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता है. All through the night, all through माने होता पूरी, all through the night पूरी रात, Lenchu thought only of his own one hope. Lenchu सोचता था only of his one hope, अपने सिर्फ एक उम्मीद के बारे में. ओके, think का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? thought. यानी लेंचू सिर्फ सोचता था अपने एक उम्मीद के बारे में, और वो क्या थी उम्मीद? द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद, खुदा की मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. जिसकी आँखें देखती थीं,
whose eyes see, okay, whose eyes see everything, जिसकी आँखें हर एक चीज़ देखती थीं, as he had been instructed, जैसा कि यानी उसे हिदायत दी गई थी, उसकी रहनुमाई की गई थी। इंस्ट्रक्ट माने होता है मतलब तालीम देना, इरशाद फरमाना, जैसा कि उससे इरशाद फरमाया गया था, जिसकी आंखें हर एक चीज़ को देखती थीं। Even what is deep in one's conscience, अगरचे वो चीज़ गहरी हो, इन वंस कैंसियस, किसी के ज़मीर में, ठीक है। कंसियंस माने होता है, कंसियंस माने होता है ज़मीर। डीप इन वन कंसियंस यानी किसी के गहरे ज़मीर की बात को भी वो मतलब देखता था, जो उससे किसी ने यानी फरमाया था या इरशाद किया गया था, उससे वो उस चीज़ को देखता था। ओके। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ओके, तो मतलब ऊपर वाले में हर एक वर्ड तो आसान है। ओके, फिर चलते हैं आगे। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचू एक बैल के तरह से आदमी था। लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचू जो है एक बैल के जैसे आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह से खेतों में काम करता था। वर्किंग मतलब जो काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह से, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। यानी वो जानवर की तरह से काम करते हुए खेत में भी वो एक जाहिल आदमी नहीं था, बल्कि वो लिखना जानता था और उस आदमी को लिखना आता था। ओके, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले इतवार को, एट डेब्रेक, तड़के सुबह। डेब्रेक मीन्स होता है सुबह सवेरे। एट डेब्रेक, सुबह सवेरे, he began to write letter, उसने शुरू किया ख़त को लिखना। began to do something माना होता है शुरू करना। he began to write letter, उसने ख़त लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail, जिसे वो खुद ले जाएगा टू टाउन, शहर की तरफ, कस्बे की तरफ, एंड प्लेस इट, और उसको डालेगा इन द मेल में, मेल बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर कैरी माने होता है ले जाना। ही वुड कैरी, वो ले जाएगा, टू टाउन, शहर को या कस्बे को, एंड प्लेस माने होता है डालना या रखना। ओके, एंड प्लेस इट, और एंड प्लेस इन द मेल, और वो उसे मेल में रख देगा, यानी मेल बॉक्स में रख देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये नहीं था सिर्फ एक ख़त खुदा के लिए। ओके, इट वॉज नथिंग, नहीं था ये, लेस दैन अ लेटर, एक खत से ज़्यादा कोई चीज़, टू गॉड, खुदा के लिए।
ओके, तो मतलब होता है लेस माने होता है लिटिल, लेस, लेस्ट। तो ये लेस जो है लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है। या तो आगे चलते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है, ही रोट वो लिखता है, गॉड खुदा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल। तो यहाँ पर क्या है, गो हंग्री मीन्स होता है मतलब भूखे रह जाना। ओके, गो हंग्री भूखे रह जाना। I need 100 pesos in order to sow my fields again. मुझे ज़रूरत है 100 pesos, 100 pesos की। पेसेस जो है कोई करेंसी है, ठीक है। मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है in order to sow my fields again, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। sow मीन्स होता है बोना, दाने डालना। and to live और ज़िंदा रहने के लिए until the crop comes, यहाँ तक कि फसल आ जाए, यहाँ तक कि दाने आ जाए। because the hail is storm, ओले के सबब, यानी ये जो ओलों की वजह से हमारे जो मतलब जो फसल बर्बाद हुए हैं, मैं अपने खेत को दोबारा से बोना चाहता हूँ और मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ यहाँ तक कि मतलब फसल जो है दोबारा आए और हम लोगों के पास अनाज आ जाए। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। ही रोट वो लिखता है, टू गॉड खुदा के लिए, खुदा की तरफ, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड और खत को अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अभी भी मतलब परेशान रहता है। टू बी ट्रबल्ड माने होता है परेशान होना। वेंट टू टाउन और शहर को जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प वो एक स्टैम्प लगाता है, ऑन द लेटर खत पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और उसे डाल देता है मेल बॉक्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पे मतलब ड्रॉप्ड इट है, लेकिन यहाँ पे इन लिख गया है, तो ये फॉल्स है आई थिंक। तो आज यहीं तक, इंशाल्लाह फिर कल और आगे ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई होप दैट you understand the words and meaning and translation. Okay, thank you so much. See you later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.